तो हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल चुके हैं। फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। सेकंड ये लिखी हुई है, देखो यहीं पे। और थर्ड है हमारी ये, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत लंबा डेरिवेशन है, कैसे याद होगा, कैसे करेंगे। तो देखो, ये समझो यहाँ पे कौन कौन से हमने लेटर यूज करे। वी करा है, यू करा है, ए टी एस, यही तो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो तुम इसको रटना मत, खुद सोचो कैसे लिखोगे। तुम लिखोगे लेटा बॉडी, ठीक है, मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी यू। शुरू में किस वेलोसिटी से चल रही है, यू, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग या फिर कंसिडरिंग एन एक्सेलरेशन ए, उस पर एक्सेलरेशन लगा दिया ए, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई, ठीक है। इन दिस टाइम टी इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस। तो तुमने लिख दिया, खत्म हो गया, बस ये तुम्हें शुरू में लिखना है। अब खुद सोचो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करोगे। तो तुम्हें अपने, देखो करना क्या होता है, कभी भी कोई भी एक बड़ा आंसर तुम्हें लिखना है ना, तो उसको पूरे को कभी भी याद मत करो। तुम क्या करो, उसके कुछ पॉइंट बना लो कि मुझे इस पॉइंट को पढ़ बताना है एग्जाम में, इसके बाद यहाँ पे जाना है, इसके बाद यहाँ पे जाना है। तुम शुरू से एंड तक मत जाओ। तुम क्या करो, बीच बीच में पॉइंट बना लो। तो यहाँ से तुम्हें अगर यहाँ जाना है तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ किस तरीके से जाएंगे। समझ रहे हो, इस लाइन से अगर तुम्हें जाना है इस लाइन पे, तो तुम्हें पता है कैसे जाओगे। और अगर वहां तक पहुंच गए यानी कि इतना पार्ट तुम्हारा सही है, फिर उससे आगे जाओ। तो तुम क्या करोगे, तुम शुरू वाली फर्स्ट इक्वेशन के लिए याद रखोगे हमें एक्सेलरेशन का यूज करना है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया, निकल गई देखो इक्वेशन। टी की मल्टीप्लाई करे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू इधर लिया हो तो सॉरी, हाँ यू इधर लिया हो तो यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, निकल गया देखो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। खत्म फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड में क्या करोगे, तो सेकंड में याद रखना, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। किसके, स्पीड इनटू टाइम। बस ध्यान रखो, यहाँ पे वेलोसिटी ले लेंगे, और कैसी वेलोसिटी, एवरेज, बस। तो यहाँ पे एस एवरेज क्या हो गया, यहाँ पे v प्लस यू अपॉन टू इंटू पी। समझ रहे हो, ये हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर अगला स्टेप याद करोगे कि v की जगह हमें वैल्यू डालनी है फर्स्ट इक्वेशन से उठा के, ये डाल दोगे u प्लस ए टी, और बस उसके बाद तुम्हें सोल्व करते चले जाओगे, खुद आंसर आ जाएगा। निकल गया सेकंड। फिर थर्ड वाले के लिए क्या याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेनी है। फर्स्ट वाली से टी की वैल्यू निकाल के सेकंड में रख देनी है और सोल्व करते चले जाओ आगे। तो सॉल्यूशन है ना कि तुम हम किस तरीके से सोल्व करते हो, बस। तो इस तरीके से करना, यानी कि पूरा रटने बैठ गए, सही है। अब इसको मैं हटा रहा हूं। एग्जाम में ये तो बहुत कम पूछा जाता है जो मैंने तुम्हें कराया है, ठीक है। ये हमने किया क्या है, ड्राइव किए हैं, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने खुद से निकाली कि वो आई कैसे। एक मेथड होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय, बस इसमें ऐड कर देंगे हम बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। बहुत कम होता है कि इससे पहले वाला तरीका पूछा जाए। तो इसको देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ, तुम उसके बाद उतार लेना और फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन है कि ग्राफ ही समझ आना चाहिए हमें, ये ग्राफ है क्या, तो ज्यादा ध्यान दो। तो ध्यान ये दोगे तुम इसमें, ये जो एक्सिस है ये तो डिनोट कर रही है टाइम को, यानी कि यहाँ पे तो जीरो टाइम है इनिशियल में, और जैसे जैसे तुम आगे आगे बढ़ते जा रहे हो तो ये तुम्हारा टाइम है इंक्रीज होता जा रहा है। ये जो है ये तुम्हें शो कर रहा है एक्सिस स्पीड। अगर मैं बोलूँ इसका क्या मतलब है यहाँ पे, तो मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो यहाँ कहाँ पे मिला, इस जगह। फिर इसको मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ वाई एक्सिस पे, यानी कि स्पीड पे। तो परपेंडिकुलर डाला मैंने टाइम पे यानी कि एक्स एक्सिस पे, और परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस यानी कि स्पीड पे। तो भाई जो ये पॉइंट है ना, ये बता रहा है कि कुछ टाइम में
टाइम होगा कुछ भी, यहाँ पे नंबर लिखा होगा 5, 10 कुछ भी, उसमें स्पीड हमारी ये हो गई। फिर मैंने कहा आगे देखते हैं, तो क्या होगा, कुछ और टाइम में हमारी स्पीड हमें यहाँ से जो भी वैल्यू लिखी होगी हम कह देंगे इतना होगा। तो ग्राफ तुम पहले पढ़ चुके हो, अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो तुम क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन तुम्हें आ रही है, ग्राफ में मिल रही है स्ट्रेट लाइन, तो तुम क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म है। अब क्या यूनिफॉर्म है, तो हमने कुछ ग्राफ सीखे थे, ठीक है, तो वहां पे जो स्पीड टाइम ग्राफ था वो क्या देता था, बोलो जरा, एक्सेलरेशन। कैसे, मैंने तुम्हें देखो समझाया था कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है ना। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इन टाइम टी। तो उसको ही हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये पूरा क्या है, ऊपर वेलोसिटी, या तुम स्पीड भी बोल सकते हो, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी ज्यादा अच्छा है बोलना, और अपॉन में क्या है, टाइम। तो ये भी क्या बनेगा, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो तुम इसको ये समझो कि स्पीड अपॉन टाइम है ये, तो स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये बना है एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ एक्सेलरेशन का, और कैसे एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो जी, ये इतना थोड़ा बहुत हमें ग्राफ समझ में आया। फिर अगर स्पीड यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई और थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुई है, यानी कि जीरो टाइम में उस बॉडी में कुछ स्पीड थी, वाई एक्सिस पे भाई मैं नंबर ऐसे लिखूंगा ना, 1, 2, 3, 4। तो अगर वहां पे 4 आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई जीरो टाइम पे, जब टाइम क्या था, जीरो था, तो उसमें स्पीड 4 थी। समझ रहे हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है, मैं यहाँ से 10, 20, 30, 40 लेके चलूं तो मैं बोलूँ 40 स्पीड थी, कब, जब टाइम जीरो था, यानी इनिशियल स्पीड। समझ रहे हो, इनिशियल स्पीड यहाँ पे जीरो नहीं है, क्या है, कुछ ना कुछ है, ये हमें ग्राफ से पता चला, तो हमने उसे मान लिया यू। अब ये यू ऐसे क्यों बना रखा है मैंने एरो, तो जरा ग्राफ पे ध्यान देना। ये मैंने लिखा, आ रहा है बोर्ड पे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने कहा जी ये पॉइंट है, समझ रहे हो, मैंने पॉइंट बोला, तो तुमने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। क्या है, 3,4। इस तरीके से क्या हो गया, 3,4। तो मतलब क्या हुआ, ये 4 क्यों लिखा हमने, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ कितना है, 4, मैं पूछूं ये डिस्टेंस कितना है, ये तो तुम कहोगे 3 है। ये समझ रहे हो, ये 3 जो लिखा हुआ है, ये 2 से 3 नहीं है, इसका मतलब कि 2 से 3 के बीच में 3 यूनिट है, नहीं, शुरू से ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट का, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, ये हो गया 1। तो इसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो इनिशियल स्पीड है, जो मैं तुम्हें 4 बोल रहा था पहले या 40 बोल रहा था, वो u है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी ग्राफ में वो u होगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u। हुआ क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, बॉडी ए से पहुंच गई डी पे, ग्राफ में अगर हम बात करें ए से कहाँ पे पहुंच गई, डी पे। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो हम बोल रहे हैं v, यानी कि यहाँ पे जो भी लिखा होगा ग्राफ में वाई एक्सिस पे, उतनी हमारा क्या होगा, v। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो भी है वो क्या है, v है, ठीक है। समझ आया ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो v का मतलब है o से इस पॉइंट तक, और u का मतलब है o से a तक, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा, ये बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती रही, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो सब कुछ ये लिखा है, देखो, लेट अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u है, किस जगह, पॉइंट ए पे तुम देखोगे तो u है, ठीक है, वेलोसिटी। देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, एक यूनिफॉर्म रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो गया। कहां से कहां तक, ए से डी तक, ठीक है, कहां से कहां तक, ए से लेके डी पॉइंट तक। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितना टाइम लगा, इन टाइम टी, कुछ हम बोल रहे हैं टाइम क्या लगा है, टी लगा है इसको, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई है, v। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे वहां पे लेके चल रहे थे हम एक्सेलरेशन, तो वो ही करना है हमें। एक्सेलरेशन क्या होता है किसी बॉडी का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, v, इनिशियल क्या है, u, तो v माइनस यू अपॉन टी, और एक्सेलरेशन है a, तो इस t की मल्टीप्लाई a से हो जाएगी, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है ये, मैंने इसको सिर्फ 1 लिया है क्योंकि आगे काम आएगा।
ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लिखेंगे दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लोगे? तो ये लिख लेना, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको मान लेना सेकंड। यहां तक करो ये काम पहले। ठीक है, लिखने दो, सबको लिखने दो। इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। इसको भी हटा रहा हूँ। ध्यान, मैं जब वन बोलूंगा ना, यूजिंग वन, तो तुम इसको ध्यान रखना कि ये वाली इक्वेशन थी, आगे काम आएगा इसका। अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। जैसे लिख देता हूँ, बोर्ड पे आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तो देखो ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, और तुम्हें डिस्टेंस पूछा जाए कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, एरिया। तो जितना भी एरिया होगा, तुम क्या कहोगे, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अब ये बताओ, ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं? तो मेरे पास देखो एक तरीका ये है कि मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूं। ए सी बी ओ रेक्टेंगल है, और उसमें ऐड कर दूं इस ट्राइंगल का एरिया ए सी डी। तो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल्स टू, क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ। पहले लिख देते हैं एरिया अंडर ग्राफ। तो देखो ग्राफ क्या था यहाँ पे, एडी। ग्राफ क्या था, एडी। तो इसके अंडर जो एरिया है वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। तो हम क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी बी ओ, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो जी ये हमें एरिया ऐड करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया किसमें, रेक्टेंगल में। अब ये बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, ओ बी, ब्रेथ क्या है यहाँ पे, ए ओ। तो ओ बी मल्टीप्लाई बाय ओ ए या फिर ए ओ। चलो बाद में देखेंगे क्या क्या वैल्यू है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड। तो देखो बेस तो हो गया इसका सी डी, और ये सी डी पे स्ट्रेट लाइन है ए सी, यानी कि यही एल्टीट्यूड हो गया। तो हाफ बेस की जगह क्या आ जाएगा, सी डी, और एल्टीट्यूड की जगह क्या आ जाएगा, ए सी। अब इनकी वैल्यू ग्राफ से ढूंढते हैं। तो देखो ओ बी की वैल्यू बताओ, ओ बी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसे ही हम बोल देंगे इतना है। भाई ये u क्यों है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे u लिखा होगा। ये पूरा v क्यों है, क्योंकि y एक्सिस में यहाँ पे v लिखा होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमने बोला देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में d तक t टाइम लगा, तो इसके नीचे देखा जाए तो ये पूरा कितना होगा, टाइम t होगा। समझ रहे हो, o से b कितना हो गया, t हो चुका है टाइम। किसी को डाउट है तो देखो दोबारा समझो। मैं ये बोल रहा हूँ u यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है, ये u है, यानी कि ओरिजिन से लेके a तक u डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे u लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, v। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ओ बी की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे ओ बी देखो ना कितना है, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितना टाइम लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि यहाँ से नीचे ऐसे डॉट डॉट डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जहाँ पे भी डी मिला उसको ही हमने बी बोला। तो ए से डी तक जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, यानी कि ओ बी कितना होगा, टी। अगर मैं तुमसे इससे पूछूं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो तुम क्या कहोगे, एक्स एक्सिस से देखो, फिर कोमा लगाओ, फिर वाई एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से यही तो होगा ना ये वाला पॉइंट। और ये हमने बोला कितने टाइम में पहुंची, डी तक, टी तक, यानी ये क्या होगा, यहाँ पे टी लिखा होगा, तो ओ से बी तक क्या हो गया, टी। फिर ओ ए कितना है, यू, तो यू टी मल्टीप्लाई बाय यू, फिर हाफ।
अब सी डी बताओ कितना होगा। चलो सी डी छोड़ो, पहले ए सी देखते हैं। ए सी, ए सी है, ये बताओ जो ए सी है वो ओ बी के इक्वल होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, और ओ बी कितना है टी, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, टी हो जाएगी। ये तो आ गया। सी डी की बात करते हैं, सी डी कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होना चाहिए। सर वी। वी ना, देख भाई वी तो ओ से लेके यहाँ तक है, यानी वी देखेगा ना तो पूरा बी डी है। मैं पूछ रहा हूँ सी डी कितना है, तो तुम देखो क्या कहोगे, तुम कहोगे कि ये तुम्हारा क्या है, बी डी, यहाँ पे है सी। मैं कह रहा हूँ सी डी बताओ, तो तुमने कहा है बी डी ले लो, पूरा पूरा बी डी ले लिया हमने, और इस बी डी में से बी सी माइनस कर दो, तो खुद बताओ क्या बचा, सी डी। यानी बी डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, सी डी। ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्योंकि मुझे सी डी की वैल्यू नहीं पता। तो बी डी माइनस बी सी की पता है, हाँ बिल्कुल पता है, देखो अभी बी डी माइनस इस पूरे में से बी सी माइनस कर दिया, तो ये हो गया बी सी। ये कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ, बी डी की वैल्यू बताओ कितनी है, तो तुम कहोगे बी डी ये है, और ये किसके इक्वल होगा, ओ से लेके यहाँ तक, यानी कि वी तक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वी। फिर यहाँ माइनस है, बी सी कितना है, जितना ए होगा यानी कि यू, और मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये बताओ, ये v माइनस यू तुमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा है, जल्दी देखो, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है इस तरीके से वन, ये नहीं बोल रहा मैं, फर्स्ट यस। इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन यस जो सर। हमने ली है, अच्छा है डिस्टेंस है तो एस चलेगा, यहाँ पे ये लिखते रहना है, ये छूट गया है ना, डिस्टेंस को हम एस से दिखाते हैं। तो तुम लिखोगे यू टी प्लस हाफ, तो यहाँ पे v माइनस यू की वैल्यू है 80, कितनी है 80, तो मल्टीप्लाई बाय टी। समझ रहे हो, एक मिनट, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, बोर्ड पे नहीं आ रहा है। यू टी प्लस हाफ, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे ए टी मल्टीप्लाई बाई टी। समझ रहे हो, ऐसे एरो भी बना देना, बाद में तुम्हें याद हो जाएगा इसके प्लेस पे। तो साइड में क्या लिख दोगे, यूजिंग इक्वेशन वन, इससे और हमें पता चल जाएगा कि हमने इक्वेशन वन का इस यहाँ पे यूज किया। तो इक्वेशन वन हमने लिखी हुई है वहां पे, सही हो गया। अब इसको मैं इधर से हटा देता हूँ, तो देखो क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है यू टी, तो लिख दिया यू टी प्लस हाफ, हाफ एक टी और टी हो रहे हैं यहाँ पे, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लिख लो। यहाँ पे बस ये लिख लेना, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे तो इसका यूज अब नहीं है, चाहो तो इक्वेशन थ्री मान लो इसको, वैसे जरूरत है नहीं। ठीक है, इक्वेशन हम वहां मान के चलते हैं जहाँ पे हमें उन इक्वेशन को आगे यूज करना पड़े। लिख लिया वैसे ही हमने, छोड़ो। अब इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं, सही है। तो देखो वो कैसे होगा, इसको हटा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीसरा काम है हमारा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी होता है एरिया अंडर ग्राफ। तुम कहोगे तो हम कर चुके हैं। मैंने कहा देखो, पहले मुझे जो ग्राफ समझ आया था, ये एरिया अंडर ग्राफ, वो मुझे ऐसे लगा था कि मैं रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल कर दूं। अब मुझे समझ आ रहा है ये तो ट्रेपेजियम भी है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड क्या होती हैं, पैरेलल, और उन दो साइड के बीच में एक हाइट होती है, वही क्या होता है हमारा ट्रेपेजियम। तो इसको मैं लिखूंगा एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखो ट्रेपेजियम क्या है, ओ ए डी बी, ओ ए डी बी। अब जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, तो वो देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है। तो यहीं पे लगाएंगे हम, यही हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, देखो ए ओ, या फिर ओ ए, कुछ भी लिख सकते हो। और दूसरी पैरेलल साइड क्या है, बी डी, क्या है जी, बी डी। फिर हाइट क्या है, हाइट ओ बी है, देखो
ओ बी लिख सकते हो या फिर ए सी लिख सकते हो, दोनों ही टी होगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ओ बी। देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तुम ट्रेपेजियम से भी ये समझिए ओ ए डी सी बी, जिसको मैंने ये शेड कर रखा है, तो यहाँ पे पैरेलल साइड क्या हो गई, एक में ए हो जाएगी और एक में बी डी या फिर डी बी। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो इनकी क्या वैल्यू पता है हमें, देखते हैं। ए ओ की वैल्यू है यू और बी डी की वैल्यू है जी वी, और ये कितना है टी। इसको देख के बताओ कि तुम्हें ये बात समझ में आई है या फिर नहीं। जल्दी बताओ। यस सर। आगे ना, सर जो हाइट है वो भी वो एसी के इक्वल है ना? जो हाइट है क्या, वो भी वो एसी तो वो हाँ सेम ओबी है, के सेम है, इक्वल। तुम यहाँ पे एसी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन सिर्फ ये है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, क्या हो, पैरेलल हो, सिर्फ एक पेयर, जरूरी नहीं दूसरा हो कि नहीं हो, ठीक है, दूसरा भी हो जाएगा तो फिर वो हमारा पैरेललोग्राम बनने की तरफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजियम में हम देखते हैं कि भाई एक पेयर हमारा अपोजिट जो है साइड का वो पैरेलल होना चाहिए, अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है, और इसके बीच में ये हाइट होगी, तुम यहाँ से मान लो, यहाँ से मानो, यहाँ से मानो, यहाँ से मानो, सेम ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन वो होती है जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल चले हर पॉइंट से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पे बोलो यहाँ तो कुछ और निकला है और ये जो हाइट है ये कुछ और हो गई, यहाँ कम हो गई, ज्यादा हो गई, नहीं भाई, सेम रहेगी, ठीक है। जो भी पैरेलल लाइन होती है उनकी डेफिनेशन ये है कि इस और इस पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होता है, समझ रहे हो। सारे डिस्टेंस नहीं कह रहा, एक बच्चा बोल दे सर ये देखो ये कुछ और आएगा और ये कुछ और आ गया, ये कम है ये ज्यादा है, तो भाई ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्यों बता रहा था मैं तुम्हें, अब देखो तुम ये लो वो भी सेम ही वैल्यू होगी, ओ भी लो ए सी लो, दोनों क्या होगा टी होगा, तो तुम यहाँ पे लिख सकते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है ऐसी। सही हो गया, यहाँ से क्या करो टी की वैल्यू निकालो, एस टू को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2s, इसको अपोन में लिया तो u प्लस बी इज इक्वल्स टू टी, इसको ले लो इक्वेशन 4। ध्यान रखना, देखो क्या हुआ, इससे पहले वाला जो हमने डेरिवेशन किया था जहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करा था, वहां पे फर्स्ट इक्वेशन कैसे सोल्व करी थी, एक्सेलरेशन लेके, यहाँ पे भी वैसे ही करी। सेकंड कैसे करी थी वहां पे हमने, सेकंड में हम लेके चले थे देखो डिस्टेंस, कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, समझ रहे हो, तो वहां पे डिस्टेंस लेके चले थे, यहाँ पे डिस्टेंस होता है जो हमारा एरिया अंडर ग्राफ होता है। थर्ड इक्वेशन में हमने क्या करा था, थर्ड इक्वेशन में हमने सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से टी को एलिमिनेट किया था। यहाँ पे क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पे ट्रेपेजियम लेके चलते हैं और वैल्यू निकालते हैं टी की। ट्रेपेजियम का देखो हमने फॉर्मूला रखा और चलते चलते हमने टी की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पे टी की वैल्यू निकल गई हमारी। अब टी की वैल्यू तुम निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से भी, अब इसका कोई रोल नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ ग्राफ को, समझ रहे हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में उससे पहले मैंने इक्वेशन 1 लिया था, तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, बोलो। और इक्वेशन 1 क्या थी, एक बार पढ़ दो जरा। इक्वेशन 1 थी ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू, यही थी ना, यही होगी, देखो चेक कर लो, यहां से भी टी की वैल्यू निकालो, तो टी इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन, इसे ले लो जी 5। ये बताओ यहाँ पे भी टी इसके इक्वल आ रहा है, ये टी इसके इक्वल आ रहा है, टी की वैल्यू तो कुछ एक ही होगी या अलग अलग होगी, सेम होगी, तो हम इक्वेट कर सकते हैं 4 और 5 को, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, 4 और 5 को हमने इक्वेट कर दिया, कैसे देखते हैं, 2s अपॉन u प्लस वी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, इसे को इधर मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, मतलब तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है v माइनस यू, क्या है v माइनस यू,
यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो u प्लस वी, क्या इसे मैं लिख दूं v प्लस यू, सेम ही तो चीज है, u प्लस वी लिखो या फिर v प्लस यू लिखो, तो v प्लस यू लिख दिया मैंने। अब जरा ध्यान दो, ये फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बी पे क्या हो स्क्वायर जाएगा, ए टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यू ठीक है, स्क्वायर। क्योंकि a की जगह v चल रहा है और b की जगह u। जरा चेक करो, जो हमने पहले मेथड से करा था थर्ड इक्वेशन, क्या यही थी, मतलब इसको तुम इधर ले आओगे, ऐसे लिख दोगे, लो तुम लिखोगे, देखो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है किसी भी जगह पे तो पूछ सकते हैं।